महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने और शिव कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए दोस्तों, करते हैं कथा प्रारंभ। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जानवरों का शिकार किया करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। मठ में हो रहे भजन कीर्तन और शिव नाम के जाप शिकारी के कानों में पड़ते रहे। दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण अनजाने में ही उसका महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। शाम होने पर साहूकार ने उसे पास बुलाया और ऋण चुकाने की चेतावनी दी। शिकारी ने वादा किया कि वो अगले दिन तक कर्ज चुका देगा। साहूकार से छूटने के बाद शिकारी शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। वो रात भर जागकर शिकार का इंतजार करने लगा। वो एक बिल्व के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे रात बीती, शिकारी ने बैठने की जगह बनाने के लिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया। वे पत्ते अनजाने में नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही शिकारी के शरीर का पसीना और उसकी आंखों से गिरे पानी की बूंदों ने शिवलिंग का अभिषेक किया। इस प्रकार रात के पहले प्रहर में उसकी अनजानी पूजा संपन्न हुई। रात के समय एक गर्भवती हिरणी वहां आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। तब हिरणी ने मनुष्य की बोली में प्रार्थना की, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो। मैं गर्भवती हूं और जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूं। जन्म देने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने दया भाव दिखाते हुए उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से गुजरी। शिकारी ने फिर से निशाना साधा। इस हिरणी ने कहा, मैं अपने पति की खोज में हूं, उनसे मिलने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक हिरण वहां आया। उसने भी अपने परिवार की सुरक्षा और उनसे अंतिम बार मिलने की गुहार लगाई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात भर जागने, भूख सहने और अनजाने में बेलपत्र अर्पण करने से शिकारी का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसके अंदर से क्रूरता समाप्त हो गई थी और अहिंसा का जन्म हुआ। जब सुबह हुई और सारा मृग परिवार अपने वादे के अनुसार शिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने आया, तो शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन निर्दोष प्राणियों को मारने का विचार त्याग दिया। उसकी इस श्रद्धा और अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी ने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और अंत में उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह रात्रि अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। प्रकृति और पुरुष का मिलन। इस दिन शिव, चेतना और शक्ति, प्रकृति का विवाह हुआ था, जो ब्रह्मांड की पूर्णता को दर्शाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। शिकारी की कथा हमें सिखाती है कि संयम, उपवास और जागरण से कठिन लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। व्रत की विधि। संकल्प। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। अभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। अर्पण। बेलपत्र, धतूरा और मदार के फूल चढ़ाएं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का निरंतर मानसिक जाप करें। जागरण। रात्रि के चारों प्रहर में शिव की आराधना और कीर्तन करें। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं। वे मात्र एक लोटा जल और भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर हर महादेव।